प्रश्न है कि अभी जन्माष्टमी के कीर्तन बधाई में एक पद आता है, तुम्हारे भक्त सुनो मेरी गोपी भय वैसे लाल हमारे। इस पद की आखिरी पंक्ति में गंगाकरण सिखाओ, ये एक शब्द आता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? इस पद में श्री विठ्ठल गिरधर लाल को गंगाकरण सिखाओ। तात्पर्य यहाँ स्नान में है। श्री यशोदा जी गोपियों से कह रही हैं कि प्रभु को, लाल को गंगाकरण का अर्थ है स्नान करना आप सिखाओ या स्नान कराओ। स्नान को गंगा पद से इसलिए कहा गया है कि स्नान की शुद्धि जो होती है, जैसे गंगा शुद्ध करती है ऐसे स्नान भी शुद्ध करता है। इस अर्थ में भी ये गंगाकरण अर्थ हो सकता है। एक दूसरा अर्थ प्राचीन भगवदियों से सुना है कि बच्चों के स्नान करने को घग्घक करना कहलाता है। हिंदी में, ब्रजभाषा में कि बालक को स्नान कराना है तो इसको घग्घक करा दो। तो इस अर्थ में भी ये गंगाकरण जो है वो शब्द हो सकता है। इस तरह के जो प्राचीन भगवदियों का कहना है। जैसे पंचाक्षर को मंत्र क्या है? देखिए, पंचाक्षर को मंत्र जो है वो ब्रह्म संबंध मंत्र के अंतर्गत होने से परम शुद्धि अवस्था में ही वह को उच्चारण किया जा सके है। या लिए वह को स्पष्टता यहाँ कहना ठीक नहीं है। क्या श्री स्वामिनी जी श्री लक्ष्मी का अवतार है क्या? नहीं, हमारे मार्ग में इस तरह का जो सिद्धांत है वो नहीं है। महाप्रभु जी अनेक स्थान पर सुबोधिनी जी में लक्ष्म्यंश या लक्ष्मी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो मुख्य स्वामिनी जी के अर्थ में ही उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने यहाँ तो जो है वो श्री राधा जी ही मुख्य स्वामिनी है और श्री कृष्ण की परम प्रिया अर्धांगिनी वही हैं। लक्ष्मी जी आदि सारी जो देवी हैं वो उनके अंश रूपा हो सकती हैं, परंतु मुख्य तो श्री वृषभानुजा श्री स्वामिनी जी को ही गिना गया है। जन्माष्टमी के बाद चित्र जी या लालन को टोपी ही क्यों धराए जाते हैं और पलना में क्यों नित्य विराजमान किए जाते हैं? क्योंकि उस समय प्रभु जन्मे हैं जन्माष्टमी के बाद में, इसलिए बाल भाव में है, इसलिए बाल लीला के श्रृंगार, टोपी वगैरह बाल लीला के श्रृंगार होते हैं। और पल्ला भी जो है वो बाल लीला का ही मुख्यतः भावना से झुलाया जाता है। इसलिए टोपी और पलना की रीत प्रायः सभी घरों में रहती है। श्री प्रभु की स्वरूप भावना क्या है? देखिए, विस्तृत स्वरूप भावना तो बहुत बड़ी है, लेकिन सामान्यतः गोपी भिस्तो नृत्यत भगवान बालवत क्वचित। गोपीजन जो हैं वो ठाकुर जी को कहती हैं कि आप नाचो, आपको माखन देंगी। घर के कुछ काम भी उनसे वो कराती हैं। तो भगवान अपनी भक्तवश्यता प्रकट करते हैं इस रूप में। नाचने का मतलब ये है कि भगवान जैसे सारे जगत को नचा रहे हैं, परंतु यहाँ पुष्टि मार्ग में उल्टा है। यहाँ भक्त भी भगवान को नचाता है। ये भावना सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं। एक प्रश्न है कि वल्लभपुर में 108 है, 105 जो आपके नाम से पहले लगाना क्या तात्पर्य है? प्राचीन काल में श्री लगाने की पद्धति अलग अलग थी। प्राचीन काल में श्री 6 लिखा जाता था, क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो साहित्य हैं, प्राचीन जो बड़ों के सम्मान करने का जो प्रकार है उसमें इस तरह लगा जाता था। लेकिन अब आधुनिक प्रणाली में ये एक प्रकार से सम्मानवाचक शब्द हैं। अब श्री 108 बार श्री कोई लिख नहीं सकता है, इसलिए श्री लिख के 108 लिख दिया जाता है। ये बहुत प्राचीन प्रणाली नहीं है, लेकिन सम्मान प्रदान करने के लिए श्री जितनी अधिक बार लिखा जाए उतना उसका व्यक्ति का सम्मान प्रकट होता है। इस तरह की भावना से ये लिखा जाता है। पुष्टि मार्ग को रुद्र संप्रदाय भी कहते हैं। रुद्र संप्रदाय के आदि गुरु स्वयं भगवान रुद्र हैं, फिर भी पुष्टि मार्ग में भगवान रुद्र की, शिव जी की पूजा अर्चना क्यों नहीं की जाती? पुष्टि मार्ग रुद्र संप्रदाय है, इस विषय में भी मार्ग में भी मतभेद हैं। सभी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। आज से लगभग 125-150 वर्ष पूर्व गट्टू लाला जी नाम के महान विद्वान पुष्टि मार्ग में हुए थे। उन्होंने इस विषय का समर्थन किया था कि रुद्र संप्रदाय है पुष्टि संप्रदाय, परंतु दूसरे अनेक आचार्यों ने उसका विरोध भी किया था और उसके विरोध में भी अनेक प्रमाण रखे गए थे। मूलतः विष्णु स्वामी जो संप्रदाय है
आचार्य चरण अपने को कहीं कहीं विष्णु स्वामी संप्रदाय परंपरा का आचार्य बताते हैं। उस अर्थ में यदि ग्रहण करें तो रुद्र संप्रदाय हो सकता है, लेकिन वो केवल विष्णु स्वामी संप्रदाय ही है जिसमें गोपाल मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो उस अर्थ में यदि देखा जाए तो वो रुद्र संप्रदाय पुष्टि मार्ग नहीं है, बिल्कुल अपितु विष्णु स्वामी संप्रदाय ही रुद्र संप्रदाय कहलाता है, जिसमें गोपाल मंत्र की दीक्षा होती है। और आज भी मार्ग में अनेक स्थानों पर अनेक बालकों के घरों में इस मंत्र को लेने की परंपरा है। परंतु यदि हम देखें तो पुष्टि मार्ग दूसरे आचार्यों ने ये पक्ष को स्वीकार किया है कि जो आपने प्रश्न उठाया है कि भाई यदि जो रुद्र संप्रदाय होता तो यदि वो आचार्य होते रुद्र हमारे मार्ग के, तो निश्चित ही उन्हीं के पूजन वगैरह में अन्याश्रय नहीं होता, परंतु ये अन्याश्रय माना गया है। इसलिए पुष्टि मार्ग का जो आदि प्रवर्तक हैं वो स्वयं प्रभु ही माने जा सकते हैं, और उसके बाद आचार्यों ने इस मार्ग को आगे बढ़ाया है। इस विषय में पद्म पुराण का जो श्लोक है, श्री ब्रह्मरुद्र सनक वैष्णवा क्षति पावना चत्वारस्ते कलौ भाव्या संप्रदाय प्रवर्तका। तो ये एक आचार्य परंपरा कलिकाल में वैष्णवों के यहाँ होगी। तो श्री ब्रह्मरुद्र और सनक, तो श्री ब्रह्मरुद्र इत्यादि तो रामानुज निम्बार्क और माध्व आचार्यों को की परंपरा को माना जाता है, तो विष्णु स्वामी परंपरा को रुद्र परंपरा माना जाता है। परंतु इस विषय में संपूर्ण आचार्य जो हैं वो एक नहीं, जैसा मैंने कहा। और मुझे भी ये लगता है कि इन दोनों का समाधान हो सकता है इस तरह से कि रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी संप्रदाय है, लेकिन उसका मूल मंत्र गोपाल मंत्र है, उसकी दीक्षा गोपाल मंत्र की होती है। और पुष्टि मार्ग जो है वो रुद्र संप्रदाय नहीं है, जो कि दूसरे आचार्य भी मानते हैं। उसमें तो केवल श्री कृष्ण का ही मंत्र प्रदान किया जाता है, और वो भी जो है वो श्रीनाथ जी ने, श्री कृष्ण ने श्रीमद् गोकुल के ठकुरानी घाट पर ही आचार्य चरण को प्रदान किया था। इसलिए इस तरह से हम देखें तो दोनों बालकों के दोनों मतों का समाधान हो जाता है यहाँ पर। इस विषय में इस तरह से दोनों की एक वाक्यता हम बना सकते हैं। अपने वहाँ जन्माष्टमी में 2 बार पंचामृत क्यों हुआ है? रात्रि को जो पंचामृत है वो तो अपने यहाँ जो पांचरात्रिक विधि है, जो अपने वैष्णव शास्त्रों में जो विधि लिखी गई है कि शालिग्राम जी को पंचामृत कराया जाए है और उनके अंदर वो प्रागट्य की भावना की जाए है। तो वो 12 बजे रात्रि को जो समय, लगभग 12 बजे के आसपास जो पंचामृत को प्रकार है, वो तो शालिग्राम जी में से श्री कृष्ण अवतार को समय और वह समय के शास्त्रीय विधि के हिसाब से वो पंचामृत कराया जाए है। और प्रातःकालीन जो पंचामृत है वो जन्मोत्सव के हिसाब से है। बालक को प्रागट्य भयो है और उनको जन्मदिवस आयो है, तो वह दिन मंगल के रूप में उनको या प्रकार से पंचामृत स्नान कराया जाए है। ये अंतर है। ये जो कहा गया कि महात्म ज्ञान सहित सेवा होनी चाहिए, उसमें किन्हीं प्रेक्षकों का ये मत है कि नहीं, इस तरह से अगर हम करते हैं, महात्म ज्ञान सहित सेवा करते हैं, तो उसमें आनंद नहीं आता है, क्योंकि महात्म ज्ञान का मतलब है कि हम इसको प्रभु समझ के भी सेवा कर रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है। यदि हम शास्त्रीय भक्ति करना चाहते हैं, हम भक्ति जो करते हैं, भगवान से जो अपना संबंध जोड़ते हैं भक्ति के द्वारा, भक्ति योग है उसका नाम, तो उसमें हम शास्त्र का अनुसरण किए बिना उस भक्ति को नहीं कर सकते हैं। जैसा आपने इसमें प्रश्न में कहा, या आपका ये मत जो है कि भाई गोपीजनों ने जिस तरह से भक्ति की थी या ब्रजवासियों ने जिस तरह से भक्ति की थी उस तरह से हमें करनी चाहिए। ठीक बात है, वो भाव भी हमारे यहाँ रखा ही जाता है। हम भी ब्रज के ठाकुर के उपासक हैं, परंतु जैसे ब्रजवासियों को ज्ञान नहीं था कि ये भगवान है, लेकिन हमें तो ज्ञान है। और वो अवतार काल था, अवतार काल में प्रभु को जैसा अच्छा लगता था उन्होंने वैसी उनकी सेवा या उनकी जो भक्ति है वो स्वीकार की। ये अनवतार काल है, प्रभु अभी प्रकट नहीं विराजते हैं, इसलिए अभी भक्ति शास्त्र के हिसाब से ही की जा सकती है, अपने मन गढ़ंत ढंग से नहीं। तो शास्त्र ये कहता है, और ये भक्ति का लक्षण जो महात्म्य ज्ञान पूर्व सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह,
ये जो बात है ये नारद पंचरात्र से ही आचार्य चरणों ने इस भक्ति के लक्षण को लिया है, इसलिए ये प्रामाणिक भक्ति का लक्षण है। और जब ठाकुर जी कारागार में मथुरा में प्रकट हुए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने वसुदेव जी देवकी जी को ये दोनों ब्रह्म भाव और पुत्र भाव दोनों रख के आप मेरा भजन करें और आप मेरी गति को प्राप्त होंगे, इस तरह से उन्होंने स्पष्टतया कहा है। युवा माम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन चासकृत चिंतयन्तु कृतस्नेहु यास्येथे मद्गतिम पराम। तो इसलिए हमें महात्म्य ज्ञान सहित भगवान से प्रेम करना है, हमें उसको भगवान के रूप में भी जानना है। अन्यथा वो यदि प्रेम होगा वहाँ पर तो वो लौकिक हो जाएगा। लौकिक पुत्र की तरह से, लौकिक पति की तरह से यदि हम प्रेम करते हैं तो उसमें आप लौकिक पुत्र को तो हम अपने बगल में भी सुला सकते हैं, उसको कहीं भी घुमाने ले जा सकते हैं, परंतु यदि उसमें देवत्व भी है, यदि ये मानते हैं तो उसको एक मर्यादा भी हमको देनी पड़ती है कि स्नान करके ही उसका हम स्पर्श जो है वो कर सकते हैं। अन्यथा अशुद्ध अवस्था में जैसे हम अपने पुत्र इत्यादि का स्पर्श करते हैं, क्या उस अवस्था में हम उनका स्पर्श कर सकते हैं? रजस्वला हो, सूतक हो, स्थिति में क्या हम उनका स्पर्श कर पाएंगे? यदि हम उसको केवल बालक माने तो, यदि उसका महात्म्य हम न समझें और उनको मर्यादाओं में हम न रखें। तो इसलिए इस तरह की भ्रांतियों में हमें न पड़ के, और जो शास्त्रीय पक्ष है जो हमारे आचार्यों ने सुस्पष्टतया समझाया है, और वो पक्ष भी प्रभु के सुख के लिए ही अपने यहाँ अपनाया गया है, इसलिए हमें उसी शास्त्रीय पक्ष का आदर करते हुए भक्ति करनी चाहिए। ये पूछा गया, ये कहा गया कि यहाँ रूल्स रेगुलेशंस अर्थात इसको छुओ, इसको न छुओ, इस तरह से सेवा करो, इस तरह से न करो, ये रूल्स रेगुलेशंस हमको सेवा में आनंद प्रदान नहीं करने देते, और इस तरह से हम रूल्स रेगुलेशन में ही फंस जाते हैं और हम अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते। इस तरह का किन्हीं व्यक्तियों ने प्रश्न किया है, तो उन महानुभाव से मेरा यही कहना है कि हम उसको केवल बालक या केवल पति या केवल सखा मान के प्रेम नहीं कर सकते। ये प्रेम करना केवल अवतार काल की बात थी। अभी अनवतार काल में तो शास्त्र ने जिस हिसाब से हमें समझाया है उस हिसाब से ही भक्ति करनी है। और ये हम, क्योंकि कृष्ण भगवान भी हैं, इसलिए देव भी हैं, इसलिए उन देव की पूजा के अंग के रूप में जो भी शुद्धियाँ आवश्यक हैं, किसको छूना किसको न छूना, वो सारी शास्त्रीय शुद्धियाँ वहाँ देव पूजा में जो अंगीकार की जाती हैं वो यहाँ हम लोगों को मानना पड़ता है। अन्यथा वहाँ ये कहा गया है कि यदि देव को अस्पृश्य अवस्था में हमने स्पर्श किया तो वो अपराध का कारण बनता है। तो हमें शास्त्र की भी माननी है और प्रेम भी करना है, दोनों का मेल जिस तरह से हो उस तरह से हमें करके और भक्ति करनी है। अन्यथा हम जो करते हैं वो भक्ति शब्द से उसको हम कह नहीं सकते, और शास्त्र की दृष्टि से उसमें हम प्रमाणित भी उसको नहीं कर सकते। एक प्रश्न है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि इस संसार में आकर मुझे वो नहीं मिल रहा है या नहीं मिल पाया है, सोचकर ठाकुर जी से वह अपने आप से भी कुछ अंतर्द्वंद, कुछ अंदर से संतुष्ट न होने के कारण बेकार में क्रोध करना, इस संबंध में आप कुछ कृपा करें। और ऐसे संबंध कुछ प्रश्न है, कभी कभी कुछ बुरा होने से ठाकुर जी पर गुस्सा आवे और बाद में आत्मग्लानि भी होए, तो क्या करना चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो? यदि हम तात्विक दृष्टि से देखें, हाँ, ब्रह्मचर्य शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो कोई भी हमको दुख हो रहा है वो हमको अपने कर्म की सजा के रूप में ही उपलब्ध हो गए हैं, शास्त्र के प्रमाण के रूप में यदि हम देखें तो यदि हमको कोई कारण से कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारी कुछ आकांक्षाएं, कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं और हमको दुखी होना पड़ रहा है, तो वाको कारण हम स्वयं हैं, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमने ऐसे कर्म किए हैं। ईश्वर तो न्याय की व्यवस्था में विश्वास रखने वालों है, तो हमने जैसे कर्म किए हैं वह हिसाब से हमको वो अपने कर्मन को फल प्रदान करें। तो ये आपके लिए प्रभु के ऊपर हम गुस्सा हों, ये कहाँ तक उचित है? हाँ, आपको अपने कर्म को सुधारने की ज़रूरत है। आपको ये देख के कि हाँ ये चीज़ मेरे को प्राप्त नहीं हो रही है, या मैं दुखी हो रहा हूँ, या मेरे को कोई कष्ट आ रहा है, तो वो कष्ट स्वयं आपके कर्मन ने ही पैदा किया है, भगवान की माँ में रोल नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम अपने कर्म को सुधारें, न कि भगवान के ऊपर आक्षेप करें। जैसे अनेक आचार्य चरण तिलक में श्याम बिंदु और लाल बिंदु धारण करते हैं, और अनेक आचार्य चरण मुद्रा भी धरते हैं, तिलक में आदि लकीर देते हैं। तो जय कृपा करके इन सब पर प्रकाश कर समझावें कि आके क्या भाव है और वैष्णवों को कैसे और कितने प्रकार से
कहाँ कहाँ तिलक धारण करने चाहिए? असल में ये पूर्व याको मुद्रा आचार्य चरण ने भी ये कही है कि ऊर्ध्व पुंड्र तिलक को धारण करना चाहिए। जैसे हम केवल एक कुमकुम से जो एक चरणारविंद की आकृति अपने माथे पे भगवान के चरणारविंद के भाव से धरा में है लाल कुमकुम से, वो ही मूल तिलक है। बाकी बाद में जो तिलक के प्रचलन अलग अलग हो गए हैं वो उनके स्वयं के व्यक्तिगत कुछ भावना से हो सके हैं। बाकी मार्गीय जो तिलक है वो तो केवल ऊर्ध्व पुंड्र है तिलक, जो हम केवल लाल रंग को जो अपने मस्तक पे ठाकुर जी के चरणारविंद की आकृति के रूप में करें हैं धारण। हाँ, मुद्रा जो है वो गोपी चंदन से करने को भी विधान शास्त्र में भी मिले है और अपने आचार्य ने भी सर्व निर्णय निबंध में ये बात आचार्य ने आज्ञा करी है कि मुद्रा को भी धारण करना चाहिए। तो वामें वो मुद्रा श्री गोपीजन वल्लभाय नमः या प्रकार की मुद्रा हो और शंख चक्र इत्यादि की मुद्राएं हों हैं। तो यदि कोई व्यक्ति की इच्छा होए, समय होए, तो इन सबको धारण जो है वो कर सके। अन्यथा कम से कम 15-20 मिनट ये सब मुद्रा को धारण करते करते हो जाए हैं तो हमारी सेवा के अंदर व्यवधान पड़े और देर लगे, या हिसाब से अब प्रायः वो परंपरा नहीं रही है। परंतु यदि कोई की इच्छा होए और धारण करने को आपके अंदर मन होए तो ये भी शास्त्रीय प्रकार में कर सकते हैं। वैष्णव ब्राह्मण हो तो आपको संध्या गायत्री आदि करनी चाहिए? संध्या गायत्री को आग्रह करना चाहिए या नहीं? और उसको महात्म्य तथा आवश्यकता और गायत्री मंत्र के जप को प्रकार करना? देखियो, कोई भी त्रैवर्णिक अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाको यज्ञोपवीत भयो है, वाकु संध्या वंदन आदि जो भी शास्त्र वाक्य नित्य कर्म कह रहे हो है वो शास्त्रीय कर्म वाकु करने अवश्य चाहिए। क्योंकि जब तक वो अपने आप को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मान रहे हो तब तक वाके लिए ये कर्तव्य प्राप्त हैं, ऐसे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। तो वाकु संध्या वंदन आदि भी करना चाहिए, वाकु गायत्री जप भी करना चाहिए। यद्यपि श्री महाप्रभु जी ने गायत्री भाष्य ग्रंथ भी लिखो है, हमें गायत्री मंत्र को अर्थ भगवान कृष्ण के ऊपर ही घटे है, ऐसा आप श्री ने वह मंत्र को अर्थ बताया है। यानी ये सूर्य परक या कोई देवी परक या को अर्थ हम नहीं स्वीकार करें हैं। तो हमारी बुद्धि इत्यादि सबको प्रेरणा करने वाले जो अंतर्यामी हैं या ईश्वर हैं वो हमको ऐसी प्रेरणा करो कि हम वह पुरुषोत्तम की लीला तक पहुंच सकें, ऐसी या मंत्रों को अर्थ सामान्य रूप से आचार्य ने की और विस्तृत अर्थ तो आप वहाँ पे देख सके हैं। तो या अर्थ को चिंतन करते भय जो भगवान श्री कृष्ण परक अर्थ श्री आचार्य ने किया है और आप जो है वो या को जप भी कर सके हैं और संध्या वंदन इत्यादि में भी या को आप जो है वो सामान्य जप भी कर सकें। विशेष जप भी आपको यदि गायत्री को करना हो तो करने में कोई बाधा नहीं है। अपना पुष्टिमार्गीय अर्थ जो है वो आपको अनुसंधान जरूर रखना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। प्रश्न है कि क्या वैश्य वर्ण जनोई ले सके? मैंने ऐसा सुना है कि जनोई ना होवे सुपुरुषोक्त को पाठ या पंचामृत समय शंख को छू नहीं सकें। ऐसा जनोई लेवे सु अगर सेवा में कोई सहायता होती हो तो क्या वैश्य वर्ण जनोई ले सके? देखो, मैंने अभी यही त्रैवर्णिक के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है, परंतु जिनके यहाँ परंपरा सो अब ये परंपराएं बहुत जो है वो है नहीं, विलुप्त हो चुकी हैं। उनके पूर्वज भी जो हैं वो ये नहीं ले रहे यज्ञोपवीत। और या सुनो, सेवा में तो क्या मदद मिले है। हाँ, ये सब जो पंचामृत वगैरह करानो है या पुरुष सूक्त इत्यादि से जो है वो ज्येष्ठाभिषेक करानो इत्यादि जो सब वस्तु हैं अपने सेवा के अंतर्गत आचार्य चरण ने इनको गुम्फन किया है, क्योंकि ये भी अपने यहाँ विधि के अंतर्गत आए हैं। सेवा के अंतर्गत, सेवा की विधि के अंतर्गत या को अपन नहीं मान सके, क्योंकि त्रैवर्णिक ही ये कर सके हैं शालिग्राम इत्यादि को स्पर्श, क्योंकि पंचामृत जो है वाको शालिग्राम जी पधरा के वाको स्नान जो है वो करा हो जाए है और शालिग्राम जी को स्पर्श त्रैवर्णिक ही कर सके हैं। या कारण सु सबके लिए वो प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु यज्ञोपवीत करानो यदि आप वास्तव में हम केवल यज्ञोपवीत करके और अपनो कर्म नहीं कर रहे हैं तो वह यज्ञोपवीत धारण करने को भी कोई अर्थ नहीं है। तो यदि करना चाहो हो तो वाको भी शास्त्रीय प्रकार है कि प्रायश्चित इत्यादि करके यज्ञोपवीत की जो विधि है वैसे यज्ञोपवीत ग्रहण करें, परंतु फिर वह यज्ञोपवीत के जो नियम है संध्या बंधन आदि वो भी आप यथोचित पालन करें और फिर आप ये पुरुष सूक्त इत्यादि भी कर सकें, पंचामृत वगैरह भी आप करा सकें हैं। परंतु ये अपने यहाँ की विधि के अंतर्गत आएगा, अर्थात नारद पंचरात्र इत्यादि के ग्रंथ में ये वैष्णव के कर्तव्यतया उपदिष्ट हैं। तो ये पुष्टिमार्गीय कर्तव्य नहीं है, परंतु
नारद पंचरात्र आदि शास्त्र प्राप्त कर्तव्य हैं जो आचार्य चरण ने अपने परंपरा में बताए हैं। उसके मार्ग में कौन से ग्रंथ किस क्रम में लेने चाहिए, यानी सबसे पहले से शुरू करते करते? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि अपने यहाँ ये ग्रंथाध्ययन की परंपरा बहुत ज़्यादा नहीं रही है जो होनी चाहिए। मूल ग्रंथ को अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आचार्य ने इतनी मेहनत करी, इतना श्रम किया और हम उन ग्रंथन को देख भी न पाएँ तो ये हमारा दुर्भाग्य है। तो या प्रकार यदि अपन ग्रंथाध्ययन करना चाहें तो सर्वप्रथम श्री हरिराय जी के छोटे छोटे बहुत सारे ग्रंथ हैं। हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत जो आवे हैं, लालू भट्ट जी के छोटे छोटे से प्रमेय रत्नारण इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथन को पहले हम अध्ययन करें, थोड़ा बहुत अपना ब्रह्मवाद को समझें, थोड़े बहुत अपने सिद्धांत पक्ष को समझें, थोड़ा बहुत अपने दार्शनिक पक्ष को समझें, और इन पक्षन को समझने के बाद में हम षोडश ग्रंथ को अध्ययन करें। षोडश ग्रंथ के अध्ययन के बाद हम श्रीमद् भागवत जी के ऊपर जो श्री सुबोधिनी जी है उनके ऊपर जाएँ, विद्वन मंडन भाष्य इत्यादि ग्रंथ देखें। मेरे हिसाब से या प्रकार को क्रम होएगो तो अपन सुगमता से जो है वो आगे बढ़ पाएंगे। जैसे सर्वोत्तम जी को का भाव है सर्वोत्तम स्तोत्र को? सर्वोत्तम जी श्रीमद् आचार्य चरण के जो अपने परम गुरु तुल्य हैं, परम गुरु ही हैं। उनके 108 नाम हैं, और ये नाम बल्कि नाम नहीं है बल्कि मंत्र हैं। यानी इनको जप करने की बात श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये इनको जप जो है वो करना चाहिए, जैसे मंत्र को जप करने कर रहे हैं ना। ये लिए यहाँ स्तोत्र के शुरुआत में ये मंत्र है, क्योंकि या लिए मंत्र के प्रकटकर्ता जो है ऋषि हैं, विनियोग है इत्यादि कोई भी मंत्र के विषय की जो एक मंत्र के साथ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। और देवता कौन है या ये जो नाम मंत्र हैं इनके, तो या के लिए मनना त्रायते इति मंत्र। और भक्ति मार्ग में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उनको ये नाम के मंत्र दूर कर रहे हैं। तो मनना त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने सु हमारो रक्षण करे वो मंत्र है। तो रक्षण कैसु हमको करेगो कि भक्ति योग में जो प्रतिबंध आ रहे हैं उनसु श्री महाप्रभु जी के नाम को हम चिंतन करें तो वो हमको भक्ति मार्ग में प्रतिबंध नहीं पड़े, हम सरलता से भक्ति मार्ग में आगे बढ़े हैं। और अंत में जाके श्री कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि रत्न संशय ये फल पर्यंत हम पहुंच सके हैं इन नाम मंत्रण के प्रभाव से। तो इनको अर्थानुसंधान करते हुए श्री आचार्य चरण को वो स्वरूप जो मंत्र में बताया गया है उसको चिंतन करते हुए हमको इनको जप भी कर सके हैं और स्मरण भी कर सकें। जैसे निरोध क्या होता है? सामान्यतः निरोध को लक्षण आचार्य चरणन ने ये किया है कि विस्मृति पूर्विका भगवद आसक्ति, प्रपंच को भूल के हम या जगत में हैं, हम कौन हैं, हमारे कौन हैं, ये सब चीज़ हमारे हमको विस्मृत हो जाए और केवल भगवान में ही अपनों मन लग जाए। बाकी अलावा एक क्षण भी भगवान के अलावा और कोई बात को चिंतन नहीं होए, वाकु निरोध कहवे हैं। और सामान्य रूप से हम निरोध की परिभाषा समझ सकें। बाकी या कि कई भेद हो सके हैं। निरोध की फलावस्था वाको लक्षण अलग हो जाएगो, साधनावस्था को लक्षण अलग हो जाएगो, परंतु ये सामान्यतः यही अर्थ है जो मैंने आपको बताया। उत्सव पर जो मूर्छल और चमर करते हैं उसकी भावना क्या है और वो वैष्णवों के घर में कर सकते हैं? कृपा करके मुझे स्पष्ट करें। ये मूलतः ये प्राचीन जो राजा होते थे उनके यहाँ पे ये सब राजोपचार हैं। अर्थात पुराने समय में मक्खी मच्छर इत्यादि नाम है उनके लिए इन सब साधनों को प्रयोग किया जाता था। जो बड़े बड़े राजा होते थे उनको चवर ढुराए वाले बोरछल करने वाले बहुत सारे सेवक सेविकाएं रहते थे। तो अपने ठाकुर जी भी क्योंकि श्री नंदराय जी के पुत्र हैं, राजाधिराज हैं, यानी उनको भी ये हम राजोपचार कर सके हैं, करें हैं और वैष्णव भी कर सके, या मैं कोई बाधा मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा। प्रश्न है, कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण पुरुष अथवा शिव अर्थात आत्मा और प्रकृति माने काली अर्थात शक्ति के सतत मिलन से हुआ है। शिव और काली का सतत तांडव ही सृष्टि के अस्तित्व को बनाए हुए है। और क्या रासलीला तांडव का ही सात्विक स्वरूप है जहाँ कृष्ण पुरुष हैं और मतलब शिव आत्मा है तथा राधा प्रकृति ऐसा काली? देखिए, भक्ति शास्त्रों के हिसाब से तो ये उचित नहीं है। हाँ, यदि शिव पुराण इत्यादि की दृष्टि से देखें तो आपने जो कहा है कि संपूर्ण सृष्टि
शिव और काली का जो मिलन है उससे ही ये उत्पन्न होती है ये सृष्टि। इसी तरह क्या रासलीला है, तो इसका उत्तर मैं कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। रासलीला यदि हम देखें तो वो भगवान कृष्ण की अंतरंग लीला है। तो राधा और अन्य की जो गोपीजन हैं जो कृष्ण के ही दूसरे रूप हैं, उनके साथ वो सतत क्रीड़ा करते रहते हैं। तो ये केवल सृष्टि के समय ही ये प्रक्रिया चल रही है रासलीला, ऐसा नहीं है। वो रासलीला तो हर समय चलने वाली है, और जो भी भक्त उस रासलीला में पहुंचते हैं उनको भी इस लीला का आनंद की अनुभूति होती ही है। तो भक्ति शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो ये सृष्टि प्रक्रिया से इस रासलीला का कोई संबंध नहीं है। ये भक्ति की फलावस्था में होने वाली अनुभूति है जो भगवान ने व्रज के भक्तों के लिए उस समय भी प्रकट की थी और आज भी, और सृष्टि के न रहने के बाद भी ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।